स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम गणित के दूसरे प्रश्न को लेकर आए हैं। कक्षा 10वीं प्रश्नावली 1 से तीसरा प्रश्न बहुपद चैप्टर से हमने पहले ही वीडियो में देखा है और आपने समझने का प्रयास भी किया होगा। हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन लेके आए हैं, जो तीसरा नंबर का क्वेश्चन है। क्योंकि हम छोटे पदों से भाग देना और द्विपदी से भी भाग देना सीखे थे, लेकिन वहाँ पर घात 2 वाले प्रश्न हैं पहला और दूसरा में, लेकिन तीसरा में जो है घात 3 आ जाता है। तो हम तीसरे प्रश्न को यहाँ पर हल करके समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं इसको सही फॉर्मेट में लिख लेता हूँ। मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो संख्या है जिसका मतलब जिसको हमको भाग देना है और जिससे भाग देना है, उन दोनों को देखेंगे। तो ये हमारा भाज्य और ये हमारा होता है भाजक। और इसका फॉर्मेट क्या है, तो ये फॉर्मेट भी हम पहले ही देख चुके हैं कि इस तरीके से फॉर्मेट होता है, जिसमें भाजक जो होता है बाहर और जो भाज्य होता है वो अंदर हम लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, प्रश्न हमारे पास है। अच्छा, प्रश्न हम पढ़ लेते हैं एक बार पहले। बहुपद 2y का घात 3 धन 4y का घात 2 धन 3y धन 1 को y धन 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। बहुपद 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 को y प्लस 1 से भाग देकर भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ पर सही फॉर्मेट में लिख लिया है y प्लस 1 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1। अब जैसा हमने पहले में नियम में देखा था कि हम सबसे पहले पद और इस वाले पद दोनों की तुलना करेंगे। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा भाज्य है, प्रश्न जो दिया गया है वो पहले से ही एक सही क्रम में जमा हुआ है। 2y का घात 3 धन 4y का घात 2 धन 3y धन 1। इसमें घात 3, इसमें घात 2 और इसमें घात 1 है और यहाँ पर अचर पद है। तो ये पहले से जमा हुआ है। हमने नियम में बताया भी था कि सबसे पहले जो भाज्य होता है उसको सही क्रम में जमाना है। तो ये जमा हुआ है प्रश्न में, हमको कोई ज़्यादा इसमें समस्या नहीं है। y प्लस 1 ये प्रश्न जो भाजक है वो भी लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले तुलना करते हैं इस y का यहाँ जो पहले पद है उससे। तो यहाँ पर है 2y का घात 3। तो हम देखेंगे इस y के घात 3 का गुणांक, मतलब गुणांक क्या होता है, सामने में किसी भी अक्षर के, किसी भी चर राशि के सामने में कोई संख्या लिखी होती है तो वह उसका गुणांक होता है। जैसे कि हम यहाँ पर ले सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ 3a लिखा है, कहीं पर 5b लिखा होता है, कहीं -6x ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं a का गुणांक 3 है, b का गुणांक 5 है, x का गुणांक -6 है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के आपको गुणांक देखने के लिए मिलेंगे। कहीं ना कहीं हर एक जगह पे बहुपद में, समीकरण में ये मिलते हैं। हमको पता होना चाहिए कि जो अक्षर होता है उसके सामने में जो भी संख्या होगी वह गुणांक कहलाता है। तो ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे जो प्रश्न है उसमें y का घात 3 जो इस समीकरण का घातांक है अधिकतम, उसके साथ जो गुणांक है वह 2 है। तो हमको क्या प्रयास करना है, ये जो भाजक है उसका जो y है उसको हमको बनाना है 2y का घात 3। तो सबसे पहली बात तो यहाँ संख्या सामने में कुछ है नहीं, तो यहाँ जो संख्या सामने में कुछ नहीं मतलब गुणांक 1 है, हम मान सकते हैं ऐसा। तो इस 1 को 2 बनाना है, तो 1 को 2 बनाने के लिए उसमें 2 का गुणा करेंगे। अच्छा, चूंकि बाद में इसको हमको घटाना होता है, जो भी यहाँ उत्तर आता है हम उसको लिखते हैं और फिर घटाना होता है। तो पहले इसको कर लेते हैं, फिर उसके बाद और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 का 1 के साथ गुणा हुआ हो गया 2। अब y को क्या बनाना है, y का घात 3 बनाना है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे y का घात 2। घातांक से हम जानते हैं कि जैसे y का घात 2 है और उससे हम y का गुणा करेंगे तो ये y का घात 3 बन जाता है। जिन बच्चों को नहीं है जानकारी वो ध्यान देंगे इसके लिए, या फिर इसके और भी नियम है। जैसे देख लेते हैं, a का घात 2 है और a का घात यहाँ पर 3 है, तो दोनों के यदि हम गुणा करते हैं तो a का घात 2 धन 3, या फिर इसी को हम कहेंगे a का घात 5 हो जाता है। ये घातांक के नियम में है। जब भी आधार समान होंगे, ये जो नीचे की संख्या है इसको आधार कहा जाता है और इसको कहा जाता है घातांक।
तो जब आधार की संख्या समान होती है तो उसको हम एक बार लिखेंगे और ऊपर के घात जो होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये घातांक में गुणा का नियम है। तो वैसे ही हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि इस संख्या को 2y का घात 3 बनाना है। यहाँ 2 नहीं था, हम 2 का गुणा करेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ पर, और इस y में y के घात 2 का गुणा करेंगे तो चूंकि इसका घात 2 है, इसका घात 1 होगा, दोनों का घात मिला के हो गया y का घात 3। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका गुणा इसके साथ भी करेंगे। चूंकि ये प्रश्न जो हमारा भाजक है इसमें 2 हिस्से हैं, तो इसका गुणा प्रत्येक हिस्से के साथ करना है। हमको ध्यान केवल पहले वाले के लिए देना है, दूसरे वाले का क्या है वो जैसा भी है आगे स्टेप में हल होते जाएगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका कोई निशान नहीं है, मतलब प्लस है, और इस प्लस के साथ वो भी क्या हो गया प्लस 2 का 1 के साथ गुणा करेंगे 2, और y का घात 2 यहाँ पर जैसा है वैसे ही आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते हैं तो उसका वैल्यू उतना ही होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको हमने बनाया माइनस और इसको भी बनाया माइनस। क्यों? क्योंकि भागफल जब दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो पहले वाले पद में जो हमारा गुणनखंड करने के बाद यहाँ पर जो सेकेंड स्टेप आता है हमारा, इसके गुणा करने के बाद जो मिला हुआ तो उसको घटाना होता है। तो घटाने के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर माइनस निशान लगाते हैं। तो जो प्लस वाला होता है वो माइनस हो जाता है, जो माइनस वाला होता है वो प्लस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि सामने में हमको नियम ये भी पता है कि यदि सामने में माइनस है और उसके भीतर में कोई संख्या माइनस है तो माइनस और माइनस का गुणा होने से प्लस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार माइनस है, यदि हमको घटाना ही है, माइनस करना है, और अंदर में जो संख्या है वो प्लस है, तो दोनों का गुणा करके क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर लिखने से पहले हम क्या लगाते, सामने में माइनस लगाते, तो प्लस और उस माइनस का गुणा करके माइनस ही हो जाता। वैसे इस प्लस का उस माइनस के साथ गुणा करके माइनस हो जाता। तो हम उसको बड़ा ना करके, लेंदी ना करके हमने क्या कर दिया, प्लस का यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर दिया। और ऐसे ही यहाँ माइनस होता तो हम क्या कर देते, प्लस कर देते। अच्छा, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पर प्लस क्यों रखना होता है। देखिए ये ऐसा है नियम कि यहाँ पर प्लस हम इसलिए रखे हैं क्योंकि ये प्लस वाले को हमको घटाना है। अब यदि यहाँ प्लस है और इसको हम माइनस लेते तो उत्तर में क्या आता, माइनस आता, और उस माइनस को हम चिन्ह परिवर्तन करते तो क्या बन जाता, प्लस बन जाता। तो ये प्लस और ये वाला प्लस दोनों जुड़ जाते, ये कटता नहीं। जबकि हमने अभी जो लिखा है उसके अनुसार ये क्या हो रहा है, कट रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ क्या करते हैं कि यहाँ यदि प्लस है तो प्लस लेते हैं, यहाँ यदि माइनस होगा तो माइनस लिया जाएगा, क्योंकि उसको कटाना है। अब उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं ये तो कट गया, अब ये प्लस है और ये क्या हो गया, माइनस। तो 4y का घात 2 में से 2y का घात 2 जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 2y का घात 2, और चूंकि प्लस वाला बड़ा है तो इसलिए ये प्लस बचेगा। अब इसके बाद वाले जो संख्या है उसको हम उतार लेते हैं, 3y धन 1, ये हमारे पास बचा हुआ है। इसको आगे हम फिर से इसके साथ गुणा करके फिर हल करते हैं। यहाँ पर y को हम फिर से तुलना करेंगे 2y का घात 2 से, तो हम देखते हैं यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो पहले तो 2 बनाना है, तो फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर 2 का गुणा किया, चूंकि ये प्लस है तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, प्लस, और यहाँ y को y का घात 2 बनाना है। इस वाले y को इस वाले y के जैसा बनाना है, y का घात 2, तो हम इस y में क्या करेंगे, y का गुणा करेंगे। तो हमने यहाँ पर ले लिया y, इस y का इस y के साथ गुणा किए, तो हमारे पास क्या हो जाता है, 2 का यहाँ संख्या 2, y का y से y का घात 2, और फिर उसके बाद प्लस है तो इस प्लस के साथ प्लस, और 2 का मतलब 1 से गुणा करेंगे उतना ही आएगा 2y। अब हम यहाँ पर ले लेते हैं, पहले ही बताया गया है कि ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। हम देखेंगे ये दोनों संख्या बराबर बराबर है, ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, इसलिए ये कट जाएगा। और यहाँ 3y में से 2y गया, क्योंकि ये प्लस और माइनस है तो घटेगा ऑब्वियसली, तो 3y में से 2y गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y। जब बहुत सारे बच्चों की आदत होती है कि सामने 3 में से 2 गया तो 1y लिखते हैं। अच्छा, सामने में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हर में हम नीचे 1 नहीं लिखते, वैसे ही सामने में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पर आ गया +1, ये जो बचा हुआ है। अब हम देख सकते हैं यहाँ y+1 है, यहाँ भी y+1 है, दोनों सेम सेम है। और हम जानते हैं कि यदि किसी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वो संख्या उतना ही मिलता है।
इसलिए हम सीधा सीधा से यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 1 का गुणा कर सकते हैं। चूँकि यह संख्या धनात्मक है इसलिए हम यहाँ प्लस रखेंगे और 1 का y+1 से गुणा करेंगे तो y+1 यहाँ पर आएगा। इसको आगे कर लेते हैं और इस तरीके से ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। चूँकि घटाना है तो इसमें से ये कट गया, ये कट गया, y में से y गया और 1 में से 1 गया, तो कुछ नहीं बचता है। यहाँ पर आप क्रॉस लगा सकते हैं या फिर 0 कर सकते हैं, जैसा भी आपको। तो शेषफल यहाँ पर हो गया 0 और भागफल हो गया 2y का घात 2 + 2y धन 1। लिख सकते हैं इसको ऐसा, यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ भागफल, अतः ये लिखेंगे भागफल बराबर 2y का घात 2 धन 2y धन 1 और शेषफल बराबर 0। क्योंकि शेषफल नहीं आया है इसलिए हम इसको 0 लिखेंगे। तो यह था तीसरा प्रश्न। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में चौथा प्रश्न भी हल करके बताएंगे। तब तक के लिए आप इस तीसरे प्रश्न का अभ्यास करें। कहीं पर कुछ समझ में ना आया हो या कहीं पर कुछ भी डाउट लगता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और ज़्यादा अच्छा होगा कि आप कॉपी लेकर स्टेप बाय स्टेप बनाने की कोशिश कीजिए और पॉज कर करके वीडियो को देखते जाइए और स्टेप बाय स्टेप बनाते जाइए। इसी से मिलते जुलते और भी प्रश्न हल कीजिए। जितना ज़्यादा आप हल करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रयास करेंगे, गणित में आपके करेक्ट होने के चांसेस उतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हो सके तो सब्सक्राइब कीजिए। और कोई सुझाव है तो आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद।